तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरसी इबलर की बुक एडिशन 8 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। सही, तो उसका क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, जिसके अंदर हमें 2 रॉड दी गई हैं, एक रॉड ACE और एक BDF रॉड दी गई है। सही है, 2 रॉड एल्यूमिनियम की। सही है, और इसकी E जो गेयर है हमारे पास, इस पर 600 पाउंड फिट का की टॉर्क लग रही है। उसकी वजह से F के अंदर रोटेशन आ रही है, तो इन 2 रॉड है, इसके अंदर टॉर्जन होगा, और उसकी वजह से हमें दोनों रॉड में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। सही है, तो हमने इन दोनों रॉड को सेपरेट कर दिया। तो इस 1600 पाउंड फिट की टॉर्क की वजह से ये F फोर्स जो है हमारे पास इस गियर F पे लग रही थी, तो इस ये अब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हो गई। सही है, तो इसको कंसीडर हमने करना पड़ेगा, और इस एक्सिस को हमने कंसीडर कर लिया X। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट को 0 ले लिया। सही है, तो ये T है हमारे पास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये 600 नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब ये फोर्स F लग रही है और इस गियर का रेडियस दिया हुआ है 4 इंच, तो इसको फिट में करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। सही है, और ये इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली फिगर B को कंसीडर करके हमने वही फोर्स लगाया। अब ये फोर्स इस गियर पे F इस तरफ लग रही थी, तो इसकी वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर रोटेशन आएगी। सही है, तो ये फोर्स F इसके अपोजिट हो जाएगी। सही है, तो इसकी डायरेक्शन ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये मैंने बहुत डार्क हो गया। सही है, तो F फोर्स हमारे पास ये लग रही है, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम ही होगी। सही है, और इसकी वजह से अपोजिट इसका टॉर्क लग रहा होगा। सही है, तो ये इस तरीके से रोटेट होगी, तो टॉर्क हमारे पास इसके अपोजिट लग रहा होगा। सही है, तो नाउ हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो हमारे पास ये F और इसका जो डाया है वो 2 इंच है, तो उसको फिट में करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, और ये TB हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो इसलिए माइनस का TB इक्वल टू 0 आ गया। सही है, अब हमारे पास ये दोनों गियर हमारे पास कनेक्टेड है, ये E और F, तो इसका जो हमारे पास ये आर्क लेंथ सेम होगी, SE वाली और SF वाली। सही है, तो S इक्वल टू R थीटा, और ये इसको हमने थीटा को 5 बोल दिया। सही है, इनकी S की वजह से सबटेंडेड एंगल जो इन पे होगा। सही है, तो और इस थीटा हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट जो भी हमारे पास। सही है, तो उसको मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक ये टॉर्क इनटू उसकी लेंथ रॉड की। सही है, और डिवाइड बाय पोलर मोमेंट इनटू शेयर मॉडुलस। सही है, और RE सिमिलरली एज इट इज़ रहा। इस सिमिलरली ये फाई F भी हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया, और J थीटा और ये J और G हमारे पास दोनों कैंसिल होगा, क्योंकि सेम रॉड है हमारे पास, और इनका डाया भी सेम है, जो कि क्वेश्चन में 1.5 इंच गिवन दिया है। सही है, सिमिलरली अब वैल्यूज़ पुट कर दी हमारे पास। TAE हमारे पास लेंथ हमने देखी थी 3 फिट, तो 3 फिट आ गया, और इसका भी फिट आ गया। सही है, तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, इसलिए हमने इंच और फिट में कन्वर्जन नहीं करी। इसी तरह यहाँ पे रेडियस को इंच में ले लिया। सही है, तो ये रेडियस भी इंच में था। सही है, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 और इसका 2 आ गया हमारे पास F वाले गेयर का। सही है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया 2TA इक्वल टू TB। इक्वेशन 3 हो गया। अब 3, 2 और 1 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया TA की वैल्यू 120 पाउंड फिट, और TB की वैल्यू 240 पाउंड फिट, और F फोर्स की 1440 पाउंड। सही है, अब शेयर मैक्सिमम का हमारे पास मैक्सिमम शेयर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू मैक्सिमम रेडियस डिवाइडेड बाय J। सही है, तो हमारे पास जो ये रॉड A में हम निकाल लें। सही, तो इसकी वजह से ये TA जो कि 120 हमने निकाला, 120 आ गया, मल्टीप्लाई बाय C डाया हमारे पास है 1.5, तो उसका हाफ हो गया रेडियस 0.75 इंच में था। सही है, और हमारे पास ये 120 हमारे पास फिट में है, तो इस फिट को इंच में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी इंच में हो जाएगा। सही है, तो हमारा आंसर KSI में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पोलर मूवमेंट का फॉर्मूला π/2 इंटू R4। सही है, तो R 0.75 था, तो उसकी पावर 4 हो गई। अब सेकेंड वाली रॉड में निकालना है। सही है, तो टॉप B मैक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ये TB चेंज हो जाएगा, क्योंकि TB हमारे पास कितना था 240। सही है, तो सिमिलरली 240 है, बाकी एज इट इज़ रहेगा, तो हमारे पास ये इसका हाफ हो जाएगा अप्रॉक्स, तो ये आ गया 4.35 रॉड अबव वाली रॉड के अंदर मैक्सिमम शेयर, और जो रॉड हमारे पास B वाली है इसके अंदर हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ गया 2.17 KSI। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।